क्वेश्चन नंबर 8 अपन ने कल कर लिया था। चलो 9th क्वेश्चन देखो। 9th हो गया था, 8 तो 9 देखो। AT Limited is considering 3 project A, B and C. The cash flow with the project are given below. C0 मतलब कैश आउटफ्लो, इनफ्लो 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 और इनफ्लो। ये अपना आउटफ्लो है, ये आउटफ्लो है, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है अपना। कैलकुलेट द पेबैक पीरियड फॉर ईच ऑफ द प्रोजेक्ट। निकालो पेबैक। करो पेबैक, करो ट्राई। देखो एक बार पेबैक निकालना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट ए, बताओ कैश फ्लो कितना है। तो अपन क्या करें, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ले लें। कितना है क्यूमुलेटिव बताओ। तो 4 10 ही होगा। तो पेबैक कितना आ जाएगा। ऐसे इसका तो 1 ईयर ही हो जाएगा, सेकेंड ईयर सॉरी, इसका 2 ईयर और इसका वापस से 3 ईयर। ये तो हो गया सबसे पेबैक। प्रोजेक्ट बी का कैसे 2 ईयर हुआ, क्लियर है ना, 0 और 2000। तो 2 साल में पैसा रिकवर हो गया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2000 है और यहाँ पे इनिशियल 10,000 है। तो 2 4 10 कराओगे प्रोजेक्ट बी की नोटिंग। नहीं हो रहा तो छोड़ दे फिर, जो नहीं है वो छोड़ देना चाहिए चीज। हाँ, अब यही नहीं हो रहा। अब साफ तो दिख रहा है यहाँ पे 2000 का इन्वेस्टमेंट एंड 0 2,000 रुपए आ रहा है। दो हजार और 4, तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ये तो ऐसे 0 2000। तो पेबैक कितना आएगा, 2,000 रुपये कितना टाइम में रिकवर हुए, 2 साल में। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट वाले का पेबैक ये तो सेम है फर्स्ट जैसा ही पूरा। फर्स्ट वाला सॉल्यूशन ही कॉपी कर लो बस। अच्छा, प्रोजेक्ट विद पॉजिटिव एनपीवी। अच्छा ये देख लो, इफ कट ऑफ इज 2 ईयर देन विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। कट ऑफ 2 साल है, 2 साल मतलब अपना टारगेट है कि पेबैक कितने साल में आ जाना चाहिए, 2 साल कट ऑफ है तो कौन सा एक्सेप्ट होना चाहिए, तो प्रोजेक्ट बी। तो लिखो आप, इफ कट ऑफ इज 2 ईयर देन एक्सेप्ट प्रोजेक्ट बी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है तो एनपीवी निकालो, निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, एनपीवी निकालो। निकाल सकते हो एनपीवी। ये तो कर लोगे ना एनपीवी, तो कराओ तो नहीं। इसमें फैक्टर्स लगा देना और माइनस कर देना 10,000 हो जाएगा। अगला, ये पी फैक्टर्स गिवन है, एनपीवी कर लोगे।
नेक्स्ट, payback give too much weight to cash flow that occur after the cutoff date. True or false? बताओ. Payback give too much weight to cash flow that occur after the cutoff date. True or false? क्या मतलब है इस लाइन का? पेबैक बहुत ज्यादा उन चीजों को वेट देता है, उन कैश फ्लो को जो कट ऑफ डेट के बाद हैं. मतलब जैसे मान लो, एक चीज बताओ, जैसे मान लो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में पेबैक कितना आया अपना प्रोजेक्ट ए का 3 साल, सेकंड में प्रोजेक्ट बी का. अच्छा अब मेरे को बताओ पेबैक, जैसे मान लो एक चीज, तुम इसको ऐसे एग्जांपल समझो, एनपीवी तुम बाद में कर लेना, एनपीवी अभी मत करो, इधर ध्यान दो, एनपीवी होमवर्क कर लेना. अब इधर ध्यान दो नेक्स्ट पार्ट पे. मान लो 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी. मैं लिखता हूं इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए यहां भी और यहां भी 1 लाख रुपए. एनुअल कैश इनफ्लो यहां 25,000 है, 50,000 है और 25,000 है, फिर 2,000 है, फिर 1,000 है, फिर नेगेटिव 3,000 है. और मान लो प्रोजेक्ट बी में हर साल 20,000 रुपए. अब है ना, मेरे को एक बात बताओ, प्रोजेक्ट बी का पेबैक कितना है और प्रोजेक्ट ए का पेबैक कितना है? तो पेबैक के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा, ए की बी? ए है ना. अब आप ऐसा बोलोगे सर पेबैक के हिसाब से तो ए सेलेक्ट कर, बट आप बताओ सच में ए अच्छा है क्या? आप देखो पेबैक के बाद क्या स्थिति है, बहुत स्थिति खराब हो चुकी है. अब पेबैक टेक्निक क्या करता है, सिर्फ आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेता है. सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है पेबैक का, कि पेबैक में इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर होने के बाद के कैश फ्लो की पेबैक बात ही नहीं करता है. पेबैक गिव ओनली द वेट टू रिकवरी ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट. इट डज नॉट कंसिडर कैश फ्लो आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ध्यान दो क्या गिवन है. पेबैक गिव टू मच वेटेज टू कैश फ्लो दैट अकर आफ्टर द कट ऑफ डेट. क्या वेट देता है क्या उन कैश फ्लो को आफ्टर कट ऑफ, मतलब पेबैक होने के बाद? अब बताओ ट्रू स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट है? क्यों पेबैक कंसीडर सिर्फ कट ऑफ डेट तक करता है, बाद में क्या उससे कोई मतलब ही नहीं पेबैक को. अब इसमें देखा जाए तो कंसिस्टेंट कैश फ्लो बी में ज्यादा है, ए में कम है, बट पेबैक बोले किसको सिलेक्ट करो, ए को. तो पेबैक गिव वेट टू ओनली दोस कैश फ्लो टिल द इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर्ड. एक बार इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया उसके बाद के कैश फ्लो को पेबैक बात नहीं करता है. तो लिखो आप लोग, the payback technique mainly focus on the recovery of initial investment. It does not consider the cash flow after recovery of उनकी बात नहीं करता है पेबैक. मतलब कौन से कैश फ्लो आफ्टर रिकवरी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवरी होने के बाद के कैश फ्लो की पेबैक बात नहीं करता है. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पेबैक का. तो गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है. ठीक है, देखो नेक्स्ट. If a firm use single cutoff period for all project, it likely to accept too many short-lived project. एक कट ऑफ डेट यूज करें, मान लो कट ऑफ 2 साल है, तो 2 साल में तो एक ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो रहा है.
तो अगर सिंगल कट ऑफ डेट यूज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है बहुत शॉर्ट प्रोजेक्ट ही यूज हो पाएंगे पेबैक के हिसाब से। तो लिख दो आप ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू, ट्रू सिंस प्रोजेक्ट बी, since project B recovers initial investment, since project B recover initial investment much earlier as compared to project A and C, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन देखो, पढ़ो टेंथ वाला। पढ़ो एक बार टेंथ वाला। A firm can make investment in either of the following two projects. The firm enters COC 10%. Pre-tax cash flow for 5 years are as follows. A, ये inflows है. Amount of 35,000 will be spent on account of sales promotion year 3 in case of project A. This has not been taken into account in calculating pre-tax cash flow. Discount rate 10% है. ठीक है, तो प्री टैक्स कैश फ्लो, टैक्स की रेट तो ऐसे गिवन है नहीं अपने को, तो मतलब हाँ हाँ मतलब नीचे लिखा है कि हाँ, तो इग्नोर टैक्स भी लिखा है वैसे, आई क्लियर। तो टैक्स इग्नोर करना है, तो ऐसे बहुत सिंपल केस है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, देखो एक बार कर लेते हैं। आ जाओ टेंथ क्वेश्चन पे, क्या क्या निकालना है? पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक निकालना है। डिजायरेबिलिटी फैक्टर में पीआई होता है, डिजायरेबिलिटी फैक्टर मतलब पीआई है, और एनपीवी। एक प्रोजेक्ट में कर रहा तो एक तुम होमवर्क कर लेना, ठीक है ना। आ जाओ प्रोजेक्ट ए पे आ जाओ फटाफट। थर्टी फाइव, 80, 90। अच्छा 35,000 का खर्चा कब है? ईयर 3 में खर्चा है, तो क्या करें? 90 माइनस 35 कर दें भाई। 35 खर्चा है, 90 माइनस 35 कर दें, कितना आता है? 90 माइनस 35, फिर क्या डिस्काउंटिंग रेट? अच्छा पहले पेबैक के लिए क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाल लो। अस्सी में 35 जोड़ो, प्लस 55, दो लाख कितने टाइम बाद रिकवर हुए हैं? 3 के बाद, 4 के पहले। तो निकालो कितना आ रहा है पेबैक। तो यार 3.4 ईयर, या 0.4 इंटू 12 करोगे तो मंथ्स में आ जाएगा डेटा, है ना। ये तो क्लियर है।
ऐसे प्रोजेक्ट बी का भी निकल जाएगा। मैं एक का कराया तो है ना। अच्छा अब बोल रहा है डिस्काउंटेड पे बैक। देखो डिस्काउंटेड पे बैक का मतलब क्या होता है? पे बैक निकालना टेकिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो। मतलब अपन रूटीन पे बैक जैसे निकालते हैं वो अपने को कैश फ्लो डिस्काउंटेड करके पे बैक निकालना है। पहले तो हो गया पे बैक। अब डिस्काउंटेड में क्या होगा? एज इट इज टेबल बनाओ। कैश फ्लो -2 लाख 35 80 55। यहां लिखो पीवीएफ एट 10%। क्या रेट है? 10 ही है। निकालो अब। अपने को इसमें ना एक कॉलम और चाहिएगा आगे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का। तो कैश फ्लो का एक क्यूमुलेटिव कॉलम और चाहिएगा। हाँ, डिस्काउंटेड में मेरे को एक और चाहिएगा ना, कैश फ्लो बदल रहे हैं ना बार बार। तो ये -2 लाख। अब ऐड करो। यहाँ सेम 31815, इसमें ऐड करो 66080। तो 97895 ऐड करो 41305। तो 139,200। आ रहा है 202845। फाइनल आ रहा है। अब डिस्काउंटेड मतलब अब अपने को पे बैक निकालना है। अब इस वाले कैश फ्लो को यूज करके पे बैक निकालना है। डिस्काउंटेड मतलब ये। हो गया। अब डिस्काउंटेड पे बैक क्या होगा बताओ? 4+ चौथे साल के तो बाद कितना रिकवर करना था? और इस साल का कैश फ्लो कितना है? हो गया। कितना आया? 4 पॉइंट
अच्छा एनपीवी के लिए वापस डिस्काउंटिंग करना मत, ये टोटल ये आएगा 202845। एनपीवी के लिए वापस टोटल लगाने की जरूरत नहीं, ये आना है 202845, उसको ऐड करोगे तो भी सेम ही आना है। तो एनपीवी क्या हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्टली 202845 माइनस 2 लाख, और डिजायरेबिलिटी फैक्टर मतलब पीआई 202845 अपॉन 2 लाख, कितना आ रहा है? 1 पॉइंट। बोलो आई बात समझ में? एनी डाउट? हाँ एक ही बात है ना, डिजायर फैक्टर मीन्स पीआई। बी का कराऊं, कर लोगे? कर लोगे ना बी का सेम? तो बी का होमवर्क कर लेना प्रोजेक्ट बी का, और हर मेथड पे कमेंट जरूर करना। जैसे अच्छा ऐसे तुम एग्जाम में करो तो अलग अलग नहीं करना, एक साथ ही करना, ए बी। जैसे एक ए का बना लिया, ऐसे ही था प्रोजेक्ट बी का कॉलम बना लिया। पेबैक बार बार और फॉर्मेट क्यों बनाना है आपको? ए का बना लिया, जैसे पेबैक निकाला ए और बी का साथ निकालो, फिर कमेंट करो एज पर पेबैक प्रोजेक्ट ए शुड बी सिलेक्टेड। एनपीवी निकाला, एज पर कमेंट जरूर करना कि कौन सा सिलेक्ट होना चाहिए। पेबैक के हिसाब से क्या एनपी वरना एक एक नंबर कटता है, कमेंट नहीं करोगे, ध्यान रखना। यू नीड टू राइट कि विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, ये अच्छे से ध्यान रखना। सिर्फ निकाल के नहीं छोड़ देना अपने को, पेबैक के हिसाब से डिस्काउंटेड पेबैक क्या सिलेक्ट करना है, डिस्काउंटेड पेबैक जिसका शॉर्टर ड्यूरेशन उसको सिलेक्ट करने का है अपने को, ठीक है ना? अच्छा ये वाला देखो 11th वाला, a company want to buy a model and two different model A and B are available, ये अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, मशीन ए मशीन बी, कॉस्ट 8 लाख 6 लाख, लाइफ 4 साल 4 साल, सालवेज 0 है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, इनकम टैक्स रेट 30% है, 12% डिस्काउंटिंग रेट और नेट प्रॉफिट बिफोर डिप्रीशिएशन एंड टैक्स है। अब नेट प्रॉफिट किसके पहले? अच्छा बोल रहे हैं कंप्यूट करो एनपीवी डिस्काउंटेड पेबैक और पीआई। अच्छा बिफोर डिप्रीशिएशन टैक्स है मतलब बताओ क्या इस कैश फ्लो को ले सकते हैं क्या? पहले क्या करना पड़ेगा? लेस करें डिप्रीशिएशन, लेस करें टैक्स, और फिर क्या वापस कैरेट करें? मतलब सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप कैश फ्लो निकालना। 8 लाख का एसेट है, 4 साल लाइफ है, डिप्रीशिएशन कितना हो गया साल का? 2 लाख। अब इसमें फॉर्मेट कैसे बनेगा? सबसे पहले तो आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज, मैं कैश फ्लो तक करा देता हूं तुम लोगों को, है ना? प्रोजेक्ट ए का डिप्रीशिएशन 2 लाख, 1 2 3 4 ही कर लो बोली, क्योंकि 0 का तो डायरेक्ट ही है। 2 40, क्या लेस करो सबसे पहले? तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। तो दिस इज योर कैश फ्लो। कितना आ रहा है कैश फ्लो देखना। कितना आ रहा है कैश फ्लो?
बस अब इधर पीवीएफ करोगे, पीवीएफ का फैक्टर गिवन है 0.893, कितना रहे 360 का 30%, कितना आ रहा है यहाँ, कितना आ रहा है 2 लाख। और तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 221, ऐड कर दो सबको। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 8 लाख, तो एनपीवी तो क्या हो जाएगा माइनस, देखो समझ में आया। क्लियर है, बोलो समझ में आया। अच्छा बाकी तुम कर लोगे, डिस्काउंटेड पेबैक भी हो जाएगा। अब इसको क्यूमुलेट कर देना, इस कैश फ्लो को कराऊंगा डिस्काउंटेड पेबैक, पीआई क्या होगा डिवाइड कर लेना, डिस्काउंटेड पेबैक के लिए क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाल लेना, और 8 लाख कब रिकवर हो वो चेक कर लेना। कर लोगे डिस्काउंटेड पेबैक, अब ये कंप्लीट कर लोगे 11th वाला, तो 11 कंप्लीट कर लेना फिर, ठीक है। ट्वेल्व देखो, एक फर्म को न्यू मशीन खरीदनी है और 2 ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन 2 प्रोजेक्ट की है, कॉस्ट ऑफ मशीन ये लाइफ गिवन है, सालवेज 5 लाख 5 लाख, अर्निंग किसके बाद है, द फर्म चार्ज डेप्रिसिएशन मशीन एज पर स्ट्रेट लाइन, सीओसी 14% है, डिस्काउंटेड पेबैक और एनपीवी निकालना है और पीआई निकालना है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें अगर तुम लोग सबसे पहले क्या करोगे, क्या 775 से स्टार्ट कर दें क्वेश्चन, क्या करना पड़ेगा। अच्छा कैश फ्लो कैसे निकालेंगे, क्या करें, डिप्रीशिएशन प्लस करना पड़ेगा,
भाई ये तो अर्निंग आफ्टर टैक्स है ना। अच्छा डिप्रीशिएशन कितना होगा? 30 लाख माइनस 5 लाख अपॉन 5, तो चलो लिखो आप एक बार, डेप्रीशिएशन पर एनम कितना डेप्रीशिएशन? 30 माइनस 5, 6 लाख अपॉन 5, 30 लाख माइनस 5 लाख कितना आ रहा है? 25 लाख अपॉन 5, और इधर 35 लाख माइनस 5 लाख अपॉन 6, मशीन 1 की कितनी है? 625 और 875, ये तो डेप्रीशिएशन निकाल लिया ना। अच्छा 770 825, सॉरी 775 और 825 ले लेना ना। ये कैश फ्लो आ गया। चलो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास से करते हैं, टाइम हो गया ना। हाँ इसमें साल्वेज भी लेना पड़ेगा लास्ट ईयर का, एनपीवी निकालोगे ना तो लास्ट ईयर साल्वेज भी लेना, मतलब ये कैश फ्लो है प्लस लास्ट ईयर साल्वेज भी है, वो भी इनफ्लो है ना, कैश का फ्लो है, तो उस पर लास्ट ईयर फैक्टर लगाना बस। यहाँ तक कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में करते हैं, चलो ठीक है ना।